Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 8 जो कि अपना बायनोमियल थ्योरम, और उसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 7 to 12। इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के जैसे समझ लिया होगा। सो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द मिडिल टर्म ओके इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। फाइन, सबसे पहले तो मैं आपको वापस थोड़ा सा रिकॉल करा दूं जो कि आपने लास्ट वीडियो में किया होगा, एक्सरसाइज में किया होगा। बस थोड़ी बातें जो कि आप मे भी भूल गए हो। इफ वी हैव a plus b to the power n then we have the expansion थ्रू यस बायनोमियल थ्योरम। तो जो जनरल टर्म होता है दैट मीन्स अगर हम इसे लिखते हैं एक्सपेंशन इसका जनरलाइज करके तो वो क्या होता था, समेशन r इक्वल्स टू 0 to n जो कि अपना पावर है यहाँ पे राइट, इंडेक्स है। उसके बाद होता था NCR राइट, जहाँ r की वैल्यू जाती है कहाँ से, 0 से लेके n तक। एंड देन we used to write a to the power n minus r into b to the power r राइट, यू रिमेंबर दिस। तो ये होता था अपना एक्सपेंशन थ्रू बायनोमियल थ्योरम, करेक्ट। अब इसमें जब हम बात करते थे जनरल टर्म की तो वो क्या हो जाता था, वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट बाय TR+1 और वो होता था अपना यस इट इज ओनली NCR। अगर R+1 है तो यहाँ R लिखते हैं, तो बोलो अगर R होगा तो क्या होगा, यस इट विल बी R-1। दैट मीन्स एक जस्ट कम हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सो NCR हो गया, देन a to the power n minus r and b to the power r। तो you can see ये जनरल टर्म क्यों है, बिकॉज हमने जब जनरलाइज किया है तो इसे ही तो यूज किया है, करेक्ट। ठीक है, तो जनरल टर्म भी हो गया। अब जब हम बात कर रहे हैं हम मिडिल टर्म की, तो सबसे पहले यू शुड नो, सोचो अगर मेरे पास है इतने सारे टर्म हैं, ओके, A B C D E F G। अब मैं इसमें बोलूं कि कौन सा इसमें मिडिल वाला लेटर है, तो अब क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, दैट मीन्स ये फोर्थ वाला जो होगा ये होगा अपना मिडिल लेटर राइट। अब बोलोगे है ना, अगर मैं पूछूं आपसे कि A B C D E and F ही है सिर्फ, और इसमें मैं पूछूं कि कौन सा है यहाँ पे मिडिल लेटर, तो अब क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मिडिल लेटर होंगे कौन कौन से, यस 6 C and D, दैट मीन्स 2 मिडिल लेटर्स होंगे राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑल्सो। जबकि अपने पास जो दिख रहा है ये यहाँ पे 7 है राइट, दैट मीन्स जब इंडेक्स अपना 7 है तो यहाँ पे जस्ट सोचो कि अगर हमारा n का जो भी वैल्यू आ रहा है, हमारे पास अगर n की वैल्यू आती है इवन, ओके अगर n की वैल्यू हमारे पास आती है इवन, तो टेल मी यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो उसके लिए n के लिए कितने नंबर ऑफ टोटल टर्म्स होते हैं, यस द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं एक ज्यादा राइट। यू रिमेंबर व्हाई, बिकॉज हम स्टार्ट करते हैं 0 से और जाते हैं टिल n, तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा वहां पे। तो दैट्स वाई अगर हमारे पास n नंबर ऑफ, यहाँ पे इंडेक्स में है n, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं, इट इज n+1 करेक्ट। तो अगर अपना n जो है वो इवन है तो n+1 क्या हो जाएगा, टेल मी, यस इट विल बी ऑड, करेक्ट। अब जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड है तो टेल मी हाउ मेनी मिडिल टर्म यू विल गेट, करेक्ट ओनली 1। एज यू कैन सी द एग्जांपल, जब 7 टर्म्स थे हमारे पास तो हमारे पास कितने मिडिल टर्म आए, एक। जब यहाँ पे इवन नंबर ऑफ यहाँ पे टर्म्स है दैट मीन्स जब हमारा n+1 इवन आएगा, और वो कब आएगा, जब अपना n जो है वो ऑड होगा। तो n+1 टर्म्स ही होंगे हमेशा, तो वो क्या हो जाएगा, इवन। और जब इवन होगा तो हमारे पास कितने टोटल मिडिल टर्म्स होंगे, 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 मिडिल टर्म और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 मिडिल टर्म।
ठीक है। तो मेन जो हमारा यहाँ पे समझने का फंडा है वो यही है कि कितने मिडिल टर्म होंगे और कौन से होंगे, राइट। तो अगर सोचो कि अपने पास अगर यहाँ पे यहाँ ऑड आया है n+1 तो एक मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा, कैन यू टेल मी? सोच के बताओ। जैसे देखो यहाँ पे अपने पास जस्ट छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लो, कभी भी फॉर्मूला को रटने की कोशिश ना करो। मतलब हमेशा ऐसा होता है ना लोगों में कि फॉर्मूला आया तो उसे हमने जस्ट मतलब मेमोराइज कर लिया, रट लिया, तो वो कोशिश करोगे तो आप हमेशा ही फेल होगे, बिकॉज समटाइम्स आएगा then when you will just forget that formula. So what you have to do, you have to just think कि क्या है। तो बस सिंपल चीजें तो आपको पता ही है कि अगर ये सारी चीजें होती तो ये ऐसी ऐसी बात होगी। तो जब ऐसी बात होगी तो बस छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। सोच लो कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वो है, मैंने सोचो पहले लिया है इवन के लिए तो 4 ले लिया। जब 4 लिया है तो टेल मी व्हाट विल बी n+1, n+1 हो जाएगा अपना 5, ठीक है। दैट मीन्स ऑड नंबर्स ऑफ टर्म आए हैं हमारे पास, तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, टेल मी? दोनों साइड रहेंगी, बचा ना बीच में तीसरा। दैट मीन्स द मिडिल टर्म विल बी हियर थर्ड, राइट। थर्ड ही होगा मिडिल टर्म। दैट मीन्स हमें क्या निकालना होगा, अगर मैं सोचूं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू निकालना है, देन व्हाट विल बी हियर, इट विल बी tr+1, राइट। और r यहाँ पे क्या है, r+1 की वैल्यू क्या होगी, 3। डोंट बी कंफ्यूज कि आपने यहाँ पे 3+1 लिख दिया। दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग नाउ t4, दैट मीन्स फोर्थ टर्म, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या है, तो r+1 की जगह पे हम 3 लिखेंगे, सो दैट्स वाई t3 निकालना है, और इसे हम लिख सकते हैं t2+1 के जैसे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब ये बताओ मुझे, ये जो थर्ड आया है, थर्ड टर्म, वो कैसे हमने निकाला है? अगर आप ध्यान से देखो तो कैन आई राइट दिस लाइक दिस, n/2+1, क्या मैं लिख सकती हूँ? यस आई कैन। यू कैन सी यहाँ पे 4/2 कितना हो जाएगा, 2+1 इट इज 3, राइट। सोचो अगर फिर से मैं कोई एग्जाम्पल दे दूं, n की वैल्यू जब मैं बोल दूं 6 है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ n+1 कितना हो जाएगा, 7 ऑफ कोर्स। तो मिडिल टर्म क्या होगा इसमें, टेल मी? 3 दोनों साइड बचे, बीच में बचा फोर्थ टर्म, दैट मीन्स अपना t हो जाएगा यहाँ 4 हमें निकालना होगा। दैट मीन्स यहाँ जो मिडिल टर्म है दैट इज नथिंग बट फोर्थ। कैसे आ रहा है देख लो, n/2+1 में रखने से क्या आ रहा है, n/2 इज हियर व्हाट, 6/2 दैट इज 3+1 4। यस इट इज कमिंग, क्लियर। दैट मीन्स इस केस में जब हमारा n+1 आता है ऑड और एक ही मिडिल टर्म है, देन व्हाट विल बी द मिडिल टर्म हियर, इट विल बी n/2 + 1th टर्म। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो यही है अपना फॉर्मूला जिसे आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। अब देखते हैं इस कंडीशन के लिए। अब आप मुझे खुद बताओ कि इस कंडीशन में क्या होगा, 2 मिडिल टर्म है, टेक एन एग्जाम्पल। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लेना है यहाँ पे, जस्ट इमेजिन कि n की वैल्यू मैंने ले ली है, यहाँ पे है ऑड, दैट में सोचो कि मैंने ले लिया है 3, ठीक है। तो n+1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा लो जिसके लिए आप आराम से निकाल सकते हो। सो n+1 हो जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और ये है अपना इंडेक्स, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो इंडेक्स n है 3, तो n+1 कितने हो जाएंगे 4। अब टेल मी क्या होगा अपना मिडिल टर्म, 2 होंगे। क्यों, कौन कौन से, बिकॉज अपने पास इवन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड विल बी योर मिडिल टर्म, ठीक है। तो अपने पास जो मिडिल टर्म आया है यहाँ वो है सेकेंड एंड थर्ड। अब कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में फिट करके हमें निकालना है, दैट मीन्स जनरलाइज करना है यहाँ सिचुएशन को। तो जब जनरलाइज करना है तो देखो कि क्या किया जा सकता है, और टेल मी कि हाउ वी विल गेट दिस। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं n+1/2, ओके, एंड दूसरा n+1/2 + 1, तो क्या ये बात बनेगी, जस्ट सी, n+1 दैट मीन्स 3+1/2 दैट इज 4/2, तो ये आ रहा है अपना 2, और यहाँ पे जस्ट जो भी वैल्यू आई है उसमें हमने +1 कर दिया है, तो ये आ गया है अपना थर्ड। सो सेकेंड एंड थर्ड टर्म आ रहा है, और देखो इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, क्लियर। फिर से देख लेते हैं किसी और के लिए। सोच लो कि n मैंने ले लिया है, और तो ले लिया 5, अब n+1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। कौन कौन से मिडिल टर्म आ रहे हैं हमारे पास, जस्ट सी 6 है, दैट मीन्स हमारे पास कौन कौन से आएंगे, थर्ड एंड फोर्थ। तो दैट मीन्स हमारे पास मिडिल टर्म आ रहा है थर्ड एंड फोर्थ। कहाँ से लाया हमने ये मिडिल टर्म, जैसे अगर मैं यहाँ पे फिर से n+1/2 के फॉर्म में रख दूं और यहाँ पे जस्ट उसमें 1 ऐड कर दूं, तो क्या आ रहा है, n that means 5 + 1 is 6/2 is 3, yes third is coming, and then just see 3 + 1 4th, yes it is coming.
आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैसे हमने निकाला? तो बस सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे अपने पास जो मिडिल टर्म आ रहा है वो दो टर्म आएंगे और वो कौन कौन से होंगे? n+1/2th टर्म एंड दूसरा जो हो जाएगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया है सो n+1/2th प्लस 1th टर्म, राइट? तो बहुत जगह पे आप देखोगे कि यहाँ पे n प्लस क्या हो जाता है 3/2th टर्म भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करो, बस इतना समझ लो कि पहला टर्म आपने निकाल लिया तो उसमें बस एक ऐड कर देना है। दैट मीन्स जस्ट नेक्स्ट टर्म जो होगा दैट विल बी योर वन मोर मिडिल टर्म। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये था अपना पूरा फंडा बिहाइंड दिस। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है। ओके तो देखो अब क्या हमें निकालना है, यहाँ पे मिडिल टर्म जो निकालना है किसके लिए? अपने पास एक्सपेंशन ऑफ दिस है, ठीक है? दैट मीन्स यहाँ a माइनस b टू द पावर 7 है, राइट? यही है यहाँ पे। सो व्हाट विल बी द मिडिल टर्म हियर? सबसे पहले हम लिखेंगे एज हियर n इज इक्वल टू व्हाट? 7, ठीक है? ब्रैकेट में लिख दो क्या है ये? ऑड है, ठीक है? सो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी हाउ मच? Tell me, is equal to n+1 only and that is nothing but 7+1 that is 8 जो कि आ रहा है अपना even। तो जब टोटल नंबर अपने टर्म्स आ रहे हैं even that means how many middle terms will be there? Yes, it is 2. So what I can write? Therefore there will be 2 middle terms। और कौन कौन से वो होंगे? टेल मी। जो अभी अभी हमने देखा था जब 8 है दैट मीन्स हमें देखना होगा कि कौन कौन से मिडिल टर्म है और वो हम कैसे निकालते हैं। यस इट इज n+1/2th एंड तो दूसरा होता है जस्ट इसमें हम एक ऐड कर देते हैं +1th टर्म, राइट? दैट इज हियर इट विल बी व्हाट? n+1 दैट मीन्स जो हमने 8 निकाला है 8/2 इज 4 सो 4th एंड 5th टर्म। करेक्ट? क्लियर? नो कंफ्यूजन टिल हियर? ऐसे भी रफ में आप देख लो 8 अगर आ रहा है तो कौन कौन से मिडिल टर्म होंगे? 4th और 5th ही होगा, राइट? दोनों साइड 3-3 बच जाएंगे तभी बीच में मिडिल टर्म 2 आ रहे हैं अपने पास। ओके क्लियर? चलो ये सब पूरा यहाँ पे बात हमारी क्लियर हो गई है। अब बस हमें क्या करना है? इसे कैलकुलेट करना है। सो नाउ T4 कैन बी रिटन एज व्हाट? टेल मी। यस इट कैन बी रिटन एज T3+1। डोंट बी कंफ्यूज। जो मैंने आपको हमेशा से याद कराया है कि अगर 4 है तो ऐसा ना कर देना कि NC4 से स्टार्ट कर देना, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। ऑलवेज रिमेंबर द जनरल टर्म इज हियर TR+1 और उस R को हम पुट करते हैं वहां पे फॉर्मूले में। क्लियर? तो T4 लिखने का मतलब है T3+1। नाउ वी विल राइट क्या होगा? यहाँ पे माइनस साइन है तो या तो आप एक काम कर सकते हो -1 टू द पावर R ले लो, राइट? या तो फिर आप क्या करोगे? सिंपल तरीके से स्टार्ट करो NCR से। तो N क्या है यहाँ? 7, तो 7 CR क्या है यहाँ पे? ये 3 है तो 3 लिखा। अब A क्या है यहाँ पे? 3 टू द पावर क्या हो जाएगा? 7 - 3। चलो मैं अभी एकदम प्रॉपरली लिख देती हूँ। क्लियर? सो 7 - 3 इनटू B क्या है यहाँ पे? माइनस साइन के साथ ले लो सो इट इज -x³/6 टू द पावर कितना हो जाएगा? दिस R दैट इज नथिंग बट 3। Clear? Now it is done. So this is your T4 and T5 क्या होगा? Similarly आप T5 भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले चलो T4 निकाल लेते हैं। Okay? So as here we can see that माइनस है उसकी पावर में क्या है? 3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन। अब देखो 7C3 है तो मैं लिख सकती हूँ 7 × 6 × 5 एंड 4 नहीं लिखूंगी बिकॉज 7 - 3 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा। अपॉन क्या बचा? 3 × 2 ओनली। नाउ 3 टू द पावर क्या है? 4। तो चलो मैं लिख देती हूँ 3 टू द पावर 4 ओनली। नाउ इनटू x³ एंड देन अगेन इसका क्यूब है तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 दैट इज 9 सो x टू द पावर 9 अपॉन 6³ है। चलो मैं ये भी लिख देती हूँ। क्लियर? डन टिल हियर? चलो अब इसके बाद बस आपको कैलकुलेट करना है और लिख देनी है वैल्यू। सो 3 × 2 6 के साथ कैंसिल हो गया। अब देखो 6³ है यहाँ पे, 3 टू द पावर 4 है, सबको आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे बस कैंसिल करो और लिख दो यहाँ पे फाइनल टर्म दैट व्हाट इज द वैल्यू कमिंग। सो आई एम श्योर कि आपके पास भी इतनी वैल्यू आ रही है -105/8 × x टू द पावर 9 एज अगेन यू कैन सी हियर 3 टू द पावर 4 है और यहाँ 6³ है तो इसे आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि 6³ को हम लिख सकते हैं 2 × 3 टू द पावर क्यूब दैट मीन्स 2³ × 3³ तो 3³ और यहाँ से भी 3³ आप कटा सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट सॉल्व इट, देन यू विल सी कि यू विल बी गेटिंग दिस मच आंसर, राइट? तो अपना यहाँ पे T4 जो है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट मीन्स द 4th टर्म हैज ऑलरेडी अराइव्ड।
अब क्या करना है, अब हमें चलना है T5 की तरफ। तो चलो T5 भी निकाल के देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। नाउ T5 कैन बी रिटन एज व्हाट, टेल मी। अगेन हम T5 के लिए सबसे पहले लिखेंगे T4 + 1, करेक्ट। अब इसके लिए बताओ मुझे क्या वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले तो देखो n की जगह क्या है 7, तो 7C(r) और r की जगह क्या है दिस 4, तो 7C4 हो जाएगा। देन a क्या है यहाँ पे 3, सो 3 टू द पावर कितना लिखेंगे 7 - 4, नाउ आई कैन राइट डायरेक्टली, सो दिस इज 3³ इनटू b क्या है माइनस साइन के साथ हमने लिया है तो -x³/6 है, टू द पावर कितना हो जाएगा दिस r, दैट इज 4, करेक्ट। नाउ इट इज डन। बस कुछ नहीं, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन करनी है और लिखनी है वैल्यू। सो दिस इज व्हाट, -4 है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा पॉजिटिव, सो आई एम नॉट राइटिंग द नेगेटिव साइन, बस यहाँ लिख दूंगी 765 4 कट गया, सो 3 × 2, नाउ हियर 3³ है, ओके, नाउ x³ है, ठीक है, एंड देन टू द पावर 4 भी है तो कितना हो जाएगा 4 × 3 दैट इज 12/6 टू द पावर 4 होगा, तो दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 2 टू द पावर 4 × 3 टू द पावर 4, जो मैं उस टाइम आपको बता रही थी, करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब देखते हैं इसके आगे थोड़ा सा कैंसिल कर लो, तो ये हो गया अपना 3 × 2 6 के साथ कैंसिल, 3³ यहाँ पे इस पूरे पावर के साथ कैंसिल, बचा 3 यहाँ पे, और ये है अब कितनी वैल्यू आ रही है 7 × 5, ये है अपना 35/16 × 3 कितना हो जा रहा है 48, ठीक है, एंड x टू द पावर 12। सो दिस इज द आंसर फॉर द 5th टर्म। सो व्हाट वी आर गेटिंग, अपना 4th टर्म भी आ गया था और 5th टर्म भी, सो द मिडल टर्म्स आर हियर T4 एंड T5, दैट मीन्स द 4th एंड द 5th टर्म एंड दे आर हियर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी इसमें क्या करना है, फाइंड द मिडिल टर्म, ओके, यहाँ पे भी हमें मिडिल टर्म निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ x/3 + 9y टू द पावर 10 है पावर, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, करेक्ट, इट इज 11। तो कौन सा टर्म होगा अपना मिडिल टर्म, ये तो बहुत ही सिंपल है, 5 दोनों तरफ बीच में बचा एक, दैट मीन्स वो है अपना 6th टर्म, राइट। तो हमें ऐसे तो समझ में आ गया। अब जस्ट हमें करना है किस तरीके से इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू करना है, तो वहां पे आपको क्या बताया था मैंने, सबसे पहले हम चेक करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, हियर the n is given as 10, so therefore the total number of terms is equal to n plus 1, that is nothing but 10. That is nothing but 11, करेक्ट। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हैं 10 + 1 दैट इज 11। अब इसके बाद क्या करना है, हमें बस देखना है कि क्या होगा यहाँ मिडिल टर्म, देयरफॉर द मिडिल टर्म will be only 1. Why? Because this is your odd value and here in the bracket you can write even, right? तो even था and that's why हमने देखा यहाँ की total number of term हमारे पास odd आ गए हैं। odd जब भी आता है तो middle term कितने होते हैं, only 1. So that's why we will get the middle term will be only 1 and what will be that? That is n/2 plus 1th term, right? So this shows कौन सा अपना मिडिल टर्म होगा n/2, दैट इज 10/2, दैट इज 5 + 1 is 6। यस, हमने यही निकाला था कि 6th टर्म ही होना चाहिए। सो दिस शोज द 6th टर्म इज योर मिडिल टर्म, करेक्ट, टिल हियर नो प्रॉब्लम। अब बस क्या करना है, आपको T6 निकालना है, दैट्स ऑल। सो देयरफॉर T6 कैन बी रिटन एज व्हाट, टेल मी। Yes, it is T5 + 1 and that can be written as what, NC5, और n क्या है यहाँ 10, so 10C5 a to the power 10 - 5 that is 5 only, तो x/3 to the power 10 - 5 that is 5 into b क्या है यहाँ 9y to the power 5 again, करेक्ट हो गया। बस इसको कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है यहाँ पे और लिख देनी है वैल्यू। चलो कैलकुलेट करते हैं। यही वैल्यू हो जाएगी बिकॉज फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, बट एक फैक्टोरियल 5 तो बचेगा, तो चलो उसे लिख देते हैं। इनटू x टू द पावर 5 है, ओके, देन हियर 3 टू द पावर 5 है, चलो इसे भी लिख देते हैं। इनटू अगेन यहाँ पे 9 टू द पावर 5 है, तो उसे मैं लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। वाई? बिकॉज 3 इंटू 3 होता है अपना 9, टोटल टू द पावर 5 है, तो मैं ऐसे ब्रेक करके लिखूंगी सो दैट कैंसिल कराना इजी हो जाएगा, है ना।
तो हमेशा ट्राई करो कि क्या हम करें सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा इजी हो जाए। नाउ y टू द पावर व्हाट इज देयर 5। अब चलो इसे कैंसिल कराते हैं। तो अब क्या करना है हमें, जस्ट सी 4 into 2 हो जाता है 8 कट गया। देन अपना बचा क्या, यहाँ पे है 5 से 2 टाइम्स ये भी कट गया। देन 3 से 2 टाइम्स ये भी कट गया। तो यहाँ पे है 3 टू द पावर 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 7। तो चलो सबको लिख देते हैं। 9 इंटू 7 कितना होता है 63 इंटू 4 इंटू 3 टू द पावर 5 हो गया है इंटू x टू द पावर 5 इंटू y टू द पावर 5। सो दिस इज द आंसर। जस्ट नाउ यू जस्ट कैलकुलेट इट एंड राइट डाउन कि क्या वैल्यू आ रही है, टेल मी। सो आई एम श्योर कि आपके पास भी यही वैल्यू आई है। जब मल्टीप्लाई किया देन वी हैव गॉट 61236 एंड देन x टू द पावर 5 और y टू द पावर 5 तो था ही अपने पास। सो व्हाट वी हैव गॉट, द सिक्स्थ टर्म इज this only. So this is the answer जो कि है अपना middle term of the given expansion. Clear? Understood? तो चलो देखते हैं इसका next question, that is question number 9. और ये रहा अपना next question जो कि question number 9. Let's see इसमें क्या करना है। In the expansion of 1 plus a to the power m plus 1, बहुत ही इजी एक्सपेंशन गिवन है। y यहाँ पे 1 है और जब भी 1 के एडिशन में समथिंग या 1 के जस्ट सब्ट्रैक्शन में समथिंग रहता है तो इससे इजी तो बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज जो पहला टर्म है कुछ भी पावर में डालो दैट विल बी 1 ओनली, राइट? ठीक है ना? तो ये बहुत इजी एक्सपेंशन है, ठीक है? उसके आगे क्या है, प्रूव दैट कोफिशिएंट्स ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल। वेरी सिंपल, दैट मीन्स सिंपली आपको निकालना क्या है, सबसे पहले a टू द पावर m का क्या कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है? और फिर आपको दिखाना है कि a टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है दोनों ही इक्वल है, करेक्ट? तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, यस अज्यूम कर लो कि जो a टू द पावर m है अपना वो किसी tr+1th टर्म में आ रहा है, दैट मीन्स जनरल टर्म में आ रहा है। जनरल टर्म लिखेंगे, कंपेयर करेंगे पावर, उसके बाद हम निकाल देंगे उसका कोफिशिएंट, राइट? और हमें निकालने के बाद देखना होगा कि क्या वो इसके कोफिशिएंट के इक्वल आ रहा है या नहीं। जस्ट इतना सही क्वेश्चन है अपने पास। सो क्या करना होगा, सबसे पहले अज्यूम कर लो। सो लेट अस अज्यूम दैट a to the power m occurs in tr+1th term, or you can write here r+1th term, correct? Okay, so this shows tr+1 is equal to what? सबसे पहले हमें पता है कि क्या होता है ncr, तो यहाँ पे ncr क्या हो जाएगा, m plus n c, और r की जगह हम क्या लिखेंगे, this r only, right? ठीक है? और n की जगह पे दिस m प्लस n को हमें लिखना होगा। ओके, देन a क्या है यहाँ पे 1, तो 1 की पावर में कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू राइट, ओनली a टू द पावर क्या हो जाएगा, दिस r। वेरी सिंपल, राइट? फॉर द एक्सपेंशन यहाँ ये भी लिख दो सो दैट नो कंफ्यूजन। फॉर द एक्सपेंशन, विच एक्सपेंशन, 1 प्लस a टू द पावर n प्लस n, करेक्ट? ठीक है, तो ये कर लिया। सो नाउ दिस शोज, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे a टू द पावर m को विथ a टू द पावर r के, राइट? तो क्या हो जाएगा, बाय कंपेयरिंग a टू द पावर m एंड a टू द पावर r in tr+1, this shows m equals to r, right? So therefore the coefficient of a to the power m will be what, tell me? जब मैंने यहाँ पे इसको कंपेयर किया tr+1 में तो m की वैल्यू आ गई है r। टेल मी, अगर मैं यहाँ पे r की जगह m वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पे a टू द पावर m नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, बिल्कुल, राइट? तो यही तो हमें चाहिए था कि इसका कोफिशिएंट क्या है, दैट मीन्स a टू द पावर m का कोफिशिएंट। तो उसके पहले कितनी चीजें मल्टीप्लाइड है, तो क्या मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, बस r की जगह क्या आ जाएगा अपना m। सो क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, m प्लस n c, r की जगह पे m। दैट्स ऑल, क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो हमने कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m तो निकाल लिया। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n। सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं, a टू द पावर n को कंपेयर कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे सेम ही हमारा जनरल टर्म आएगा। तो जब r की वैल्यू हम n रख देंगे तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n भी मिल जाएगा, करेक्ट? सो सिमिलरली
Similarly, comparing with a to the power n and a to the power r in t r plus 1, this shows what? That r is equal to your n. करेक्ट. तो जैसे ही हमने r इक्वल्स टू n किया, सो देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ a to the power m will be what? Tell me. यहाँ पे बस m plus n तो था ही, and then c r की जगह हो जाएगा कितना? n. तो हमने ये भी कैलकुलेट कर दिया. तो अपना कोफिशिएंट दोनों के लिए जो हमें निकालना था हमने निकाल लिया है. अब बस ये प्रूव करना है कि ये दोनों ही जो कोफिशिएंट है एक दूसरे के इक्वल है. करेक्ट. नाउ टेल मी, आपको मैंने बहुत पहले जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन को अच्छे से, तो कुछ बताया था कि जब NCK होता है तो वी कैन राइट दिस एज NCN माइनस K ऑल्सो, राइट. या तो फिर अगर NCR होता है देन वी कैन राइट दिस एज NCN माइनस R ऑल्सो. Do you remember this? दोनों की वैल्यू सेम होती है. Why? Because just put in the formula and you will see that they are giving the same value. This is factorial n upon factorial r into factorial n minus r. Correct? ये क्या है? ये भी factorial n upon n minus r and into factorial this minus this, that is coming as r only. Are you clear? Getting this or not? Yes. So always these two are same. So now can I write this equals to m plus n c, यहाँ पे this m plus n minus जो भी है r that is n, and this is coming as what? Tell me. c m plus n cancel हो गया तो बचा m, and this is what? Nothing but the coefficient of what? Coefficient of a to the power m or not? Yes, it is, right. So हमने क्या कर दिया इसे प्रूव. Are you getting the point? दोनों ही हमारा सेम वैल्यू दे रहा है बिकॉज यहाँ पे अपना जो इंडेक्स है वो क्या है? m plus n, राइट. तो हमने इसे कर दिया प्रूफ. So this is done. Now let's move to question number 10. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10. Let's see इसमें क्या करना है. The coefficients of the r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion of x plus 1 to the power n, okay, are in the ratio of 1:3:5. Find n and r. That means बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Why? Because अपना जो एक्सपेंशन है उसमें एक टर्म है 1 और आपको मैंने बताया है कि जैसे एक टर्म 1 आ जाता है अपना एक्सपेंशन जाता है सुपर डुपर इजी, राइट. ठीक है. बस थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे लगाना है. सोचना है x plus 1 to the power n है, ओके. तो क्या मैं उसे लिख सकती हूँ 1 plus x to the power n? Yes, I can write. So पहले तो सबसे पहले वो कर लो. So the given expansion is x plus 1 to the power n. तो उसको मैं आराम से लिख सकती हूँ 1 plus x to the power n. Why? You know the reason why? Because जब भी हम उसे जनरलाइज करते हैं तो क्या हो जाता है? summation r equals to 0 to n and then NCR, एंड सिंपल तरीके से बस हम x to the power जो यहाँ r होता है उसे ही लिखते थे, राइट. बट यही अगर x plus 1 का एक्सपेंशन मुझे लिखना होता देन आई हैव टू राइट हियर समेशन r इक्वल्स टू 0 to n NCR एंड देन x to the power n minus r, राइट, इनटू 1 to the power एनीथिंग, वो तो 1 ही रहेगा. तो वहां पे किसमें चेंजेस आ रहे हैं? x to the power n minus r के, ओके. तो यहाँ पे देखो कि क्या बोला जा रहा है. बस यहाँ पे r माइनस 1th टर्म है, rth टर्म है, r प्लस 1th टर्म है. तो दोनों ही तरीके से ये अपना काम करेगा बट इट विल बी इजियर फॉर यू ओनली टू राइट द एक्सपेंशन. क्लियर? बिकॉज r जो भी है बस यहाँ पे पावर लगा दो, अदरवाइज n माइनस वो पूरी r की वैल्यू लिखनी होगी आपको, ओके. तो दिस इज डन. अब क्या करते हैं? सबसे पहले हमें देखना है कि r माइनस 1th टर्म क्या आ रहा है, rth एज वेल एज r प्लस 1th टर्म क्या आ रहा है, ओके. तो चलो लिख लेते हैं वो सारे तीनों टर्म. Here t r माइनस 1 जो होगा वो क्या होगा? आपको पता है जब t r प्लस 1 हम लिखते हैं तो क्या करते थे? r की जगह पे सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट करते थे r प्लस 1 को हम नहीं पुट करते थे. दैट मीन्स एक वैल्यू कम पुट करते थे. तो यहाँ पे अगर r माइनस 1 है तो क्या लिखा जा सकता है? यस, इट कैन बी रिटन एज t r माइनस 2 प्लस 1 और नॉट. नो प्रॉब्लम टिल हियर. जस्ट r माइनस 1 को मैंने लिख दिया r माइनस 2 प्लस 1 सो दैट ये उस फॉर्म में आ जाए जिसमें ये अपना r प्लस 1th टर्म आता है,
ओके तो बस इसके लिए हमें पता है कि हम क्या लिखते हैं, ये वाला टर्म ये हो जाता है अपना एन सी आर, आर की जगह पे है आर माइनस टू, इंटू ये क्या हो जाएगा अपना इंटू एक्स टू द पावर आर माइनस टू। करेक्ट, डन। सिमिलरली यहाँ पे एंड टी आर जो टर्म होगा, टी आर एथ टर्म, उसको हम क्या लिख सकते हैं, टी आर माइनस वन प्लस वन। नो प्रॉब्लम, राइट। जस्ट उसे एक घटा के उसमें प्लस कर दिया वन, सो दैट उस फॉर्म में आ जाए, फॉर्मेट में। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, टी यहाँ एन सी आर माइनस वन हो जाएगा, जो वैल्यू यहाँ पे है, इंटू एक्स टू द पावर जो यहाँ पे वैल्यू रखी है हमने, तो दिस इज आर माइनस वन। क्लियर, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अगेन जो अपना नेक्स्ट टर्म होगा थर्ड वाला, दिस इज गिवन एज आर प्लस वन, तो इसके लिए तो हम सबको पता है कि दिस इज नथिंग बट एन सी आर एंड देन एक्स टू द पावर आर ओनली। तो हमने ये तीनों के तीनों टर्म्स निकाल लिए हैं। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे गिवन है द कोफिशिएंट ऑफ दिस थ्री टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन। इसके लिए हमने लिख लिया है उस टर्म को, तो दैट मीन्स हमें बस बात करनी है यहाँ कोफिशिएंट्स की। तो कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है दैट इज हियर 1:3:5। दैट मीन्स नाउ द कंपैरिजन विल बी देयर इन विच ओनली द कोफिशिएंट वाले टर्म के। करेक्ट, तो कौन कौन से कोफिशिएंट होंगे यहाँ पे, देखो कोई भी अननोन है, x है यहाँ पे, राइट, इन दैट एक्सपेंशन, तो x के आगे जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है दैट विल बी योर कोफिशिएंट एंड इट इज हियर व्हाट, NCR-2। यहाँ पे क्या है, NCR-1 एंड हियर इट इज NCR। तो दैट मीन्स बस इनके हम रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर, सो चलो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो गिवन दैट क्या है अपना TR-1 का जो कोफिशिएंट है उसमें क्या है, दिस इज NCR-2 अपॉन क्या है अपना TR का कोफिशिएंट दैट इज NCR-1 एंड दैट इज इक्वल टू दिस 1:3, दैट मीन्स 1/3। करेक्ट, एंड जो दूसरा है दैट इज NC, इन दोनों का लेना है, राइट, 3 to 4 ले लेंगे, 3 to 5 ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस NCR-1 अपॉन दिस NCR, राइट, यही है यहाँ पे कोफिशिएंट। सो दैट इज कमिंग एज हियर 3:5, दैट इज 3/5। करेक्ट, अब बस दोनों को आपको सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन यहाँ से आ जाएंगे अपने पास, दो इक्वेशन, दो अननोन, कौन कौन सा अननोन है, एन एंड आर, तो आराम से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। इट्स वेरी इजी, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और निकाल लेते हैं उसकी वैल्यू। सो दिस इम्प्लाइज जो पहला वाला है यहाँ पे टर्म, उससे मैं लिख लेती हूँ। सो NCR-2 का क्या मतलब है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R-2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस दिस होल टर्म R-2, तो R-2 है यहाँ पे, तो माइनस क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पे बन जाएगा n+2 माइनस r का फैक्टोरियल, राइट, एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय द टर्म सेम वे, फैक्टोरियल n अपॉन हियर फैक्टोरियल क्या है R-1। करेक्ट, ये देखो, एंड देन इनटू n, यहाँ पे इसको हम जब नेगेटिव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा n+1 माइनस r का फैक्टोरियल एंड दैट इज हियर इक्वल टू 1/3। ठीक है, नो कंफ्यूजन टिल हियर। चलो अब इसे बस सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लो कि फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल कट गया, कैंसिल हो रहा है। नाउ अगेन जस्ट सी, ये है R-2 फैक्टोरियल, ये है R-1 फैक्टोरियल। तो अगर मैं R-1 फैक्टोरियल को यहाँ एक्सपैंड करूं तो क्या होगा, इसका नेक्स्ट टर्म R- जो भी रहता है, n अगर रहता है तो n-1 हो जाता है उसका नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा R-1 इंटू R-2 का फैक्टोरियल, और वो यहाँ पे है तो उसे भी कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स ये फैक्टोरियल टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया इस पूरे टर्म के साथ। क्लियर, नो कंफ्यूजन। अगेन जस्ट सी, n+2 है, जो भी एक टर्म ज्यादा है, यहाँ देखो n+2 ज्यादा है n+1 से जस्ट एक, दैट मीन्स इसका जो फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जा रहा है इस पूरे टर्म के साथ। तो क्या बच रहा है अपने पास, सो दिस इम्प्लाइज वेरी सिंपल, ये चला जाएगा अपने न्यूमरेटर में। सो R-1 अपॉन ये टर्म है डिनोमिनेटर में n+2 माइनस r इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिख दो एक इक्वेशन, तो क्या आ रहा है अपने पास, यही आ रहा है। सारे टर्म्स को एक साथ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 3r है, ये आ जाएगा इधर, तो बन जाएगा 4r एंड देन माइनस n
एंड देन हियर इट इज व्हाट इक्वल्स टू -3 इस साइड जाएगा तो बन जाएगा अपना 5. सो पहला इक्वेशन आ गया है, दिस इज नथिंग बट 4r minus n equals to 5. तो चलो एक इक्वेशन तो हमने निकाल लिया. अब सेम वे में हमें इसे कैलकुलेट करना है और यहाँ से भी दूसरा इक्वेशन निकालना है. तो चलो इसके लिए भी निकाल के देख लेते हैं. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट सी n c r minus 1 है, सेम वे वी कैन डू. तो दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, तो वो क्या हो जाएगा +1. सो n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, जस्ट मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले रही हूँ, नॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. जब हमारे पास डिनोमिनेटर में उसे मुंह ऊपर लेके जा रहे हैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n c r है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपना फैक्टोरियल n, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा फैक्टोरियल r एंड देन n माइनस r का फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू हियर 3/5. अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिस इज कैंसल्ड बाय दिस वन. नाउ n प्लस r माइनस, यहाँ पे n प्लस 1 माइनस r है, इससे जस्ट एक घटाते हैं तो बनता है अपना n माइनस r. तो ये पूरा फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल के साथ गया. देन r का फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो दिस फैक्टोरियल इज गोइंग विथ दिस. तो क्या बच रहा है अपने पास, दिस इम्प्लाइज r अपॉन n प्लस 1 माइनस r इज कमिंग एज 3/5. अब चलो यहाँ से निकाल लो क्या इक्वेशन आ रहा है. सो 5r इक्वल्स टू 3n प्लस 3 माइनस 3r. सारे टर्म r वाले और n वाले एक साइड ले आते हैं तो क्या बच रहा है, 5 प्लस 3 इज 8. सो 8r minus 3n equals to 3 only. So this is your equation number 2. Now you can see we have got two equations और दोनों ही अपना r और n में है. तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं r और n की. तो चलो इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं. So now from equation 1 and 2 क्या कर सकते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे. देखो 4r है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं 2 में, तो दैट मीन्स r वाले टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और फिर बचेगा सिर्फ अपना n वाला टर्म, तो वहां से n की वैल्यू आ जाएगी, राइट. ये तो बहुत बचपन से करते आ रहे हो आप. तो क्या कर सकते हैं, आई एम डूइंग हियर 2 में से मैं माइनस कर रही हूँ किसे, 2 इंटू इक्वेशन 1 को. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 2 को लिख दो एज इट इज. सो 8r माइनस है अपना 3n इक्वल्स टू 3, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 8r माइनस 2n एंड देन इक्वल्स टू 10. तो यहाँ से आ रही है वैल्यू अपनी, आपको पता है कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो दिस इज माइनस n एंड हियर इट इज -7. सो n वैल्यू इज कमिंग एज 7. तो हमने n की वैल्यू निकाल ली है 7. अब जैसे ही n की वैल्यू निकल गई, पुट कर दो यहाँ पे, निकाल लो r की वैल्यू. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज जो r की वैल्यू होगी वो कितनी आ रही है, जस्ट सी, अगर n अपना 7 है तो 7 प्लस 5 कितना होता है, 12/3. 4 is 3. So this r is coming as 3. So therefore n is equal to here 7 and r is equal to here 3. So this is the answer for this particular question. Clear? Understood? तो बस जो लिखा गया है क्वेश्चन में वो करते जाओ, you will see the answer. ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. एंड हियर आवर क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स सी इसमें क्या करना है. Prove that the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n, okay, is twice the coefficient of x to the power n again in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1. That means यहाँ पे हमें कोफिशिएंट को चेक करना है, किसके किसके, x to the power n का ही, दोनों में ही. एक एक्सपेंशन है 1 plus x to the power 2n और दूसरा है सेम 1 plus x but the power is here index is 2n minus 1. क्लियर. तो वहां पे बस हमें प्रूव करना है कि क्या जो इसका कोफिशिएंट है वो इस x to the power n के कोफिशिएंट का जब इसके एक्सपेंशन में हम निकालते हैं तो ट्वाइस है या नहीं है, राइट. बहुत ही सिंपल है. दैट मीन्स सबसे पहले आप अज्यूम कर लो कि जो अपना x to the power n है वो अकर किस में हो रहा है, r plus 1th टर्म में. ओके, तो लेट अस अज्यूम. सो लेट x to the power n occurs in tr plus 1. Okay, so therefore for the first expansion क्या है, x1 plus x to the power 2n, tr plus 1 will be what, it will be 2n c r into x to the power r only. करेक्ट, यही होगा अपना rth टर्म, यहाँ पे r plus 1th टर्म, राइट, इन दिस एक्सपेंशन. नाउ फ्रॉम हियर अगर हमें कोएफिशिएंट की बात करनी है किसकी, x to the power n की, दैट मीन्स हमें यहाँ पे निकालना होगा
कि क्या होगी वैल्यू जब हमारे पास n की यहाँ पे जब हमने इसमें पुट किया है। तो जब देखो दोनों को आप कंपेयर करोगे देन व्हाट यू विल गेट n इक्वल्स टू r ओनली, राइट। तो यू कैन राइट by comparing x to the power n and x to the power r in tr plus 1, what we have got, this implies that r is nothing but n only, clear है ना। so therefore the coefficient of x to the power n in the expansion this 1 plus x to the power 2n is equal to what, tell me ये क्या हो जाएगा यहाँ पे coefficient, बहुत ही सिंपल, that is 2n c n only, clear, no confusion till here। अब देखो similarly I can write directly also, I can write क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन दिस एक्सपेंशन, एज यू कैन सी यहाँ पे क्या है 1 प्लस x है, दैट मीन्स जब भी हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो जनरलाइज टर्म क्या होता है NCR इंटू x टू द पावर r, दैट मीन्स यहाँ पे हम जस्ट बात कर रहे हैं x टू द पावर n की, दैट मीन्स r की जगह पे हमारी वैल्यू क्या हो रही है n, दैट्स ऑल। सो सिमिलरली व्हाट आई कैन राइट, द कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in 1 plus x to the power 2n minus 1 will be what, या तो आप इस तरह से करो या तो फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट, नथिंग बट जो भी n है अपना दैट इज 2n minus 1, c r की जगह पे बस लिख देंगे n, दैट्स ऑल। अब बस क्या करना है, दोनों के बीच में हमें देखना है कि क्या रिलेशन है, क्या ये जो पहला वाला टर्म है राइट दिस वन इज, दैट मीन्स दिस कोफिशिएंट इज वेदर ट्वाइस ऑफ दिस और नॉट, क्लियर। तो वही करना है, तो देख लेते हैं। सो हियर टेल मी ये इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ या तो फिर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ दिस, सो व्हाट इज कमिंग, चलो दोनों को एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, क्लियर। सो इज इक्वल टू, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट हियर एज a, ओके, एंड दिस इज एज b, जस्ट यहाँ पे लिख दो से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई हैव अज्यूम्ड हियर, ओके, और यू हैव अज्यूम्ड हियर, ठीक है। सो नाउ a is equal to 2n cn, इसका मतलब है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू क्या है ये 2n माइनस n क्या होता है फैक्टोरियल n ओनली, ओके राइट। एंड नाउ जस्ट सी इफ आई वांट टू जस्ट कट समथिंग, तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि फैक्टोरियल n है तो यहाँ से आपने कैंसिल कर दिया। फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 2n का मतलब है दैट 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 एंड सो ऑन, क्लियर। सो दिस इज टोटली डिफरेंट कि ये 2 इंटू फैक्टोरियल n, वो बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो दिस इज दिस नाउ, एंड b इज इक्वल टू व्हाट, 2n माइनस 1 cn, करेक्ट। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो दिस इज व्हाट 2n इंटू, सो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 माइनस दिस, सो दैट इज 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल, राइट, ठीक है, यही है। अब देखो जब दोनों में कंपैरिजन करना है, सो व्हाट आई कैन डू हियर, सेम तरीके से आई विल ट्राई सो दैट ये इस तरीके का हो जाए, दैट मीन्स या तो दोनों में रेशियो ले लो या तो फिर इसे देख के आप उस तरह से कंपेयर करो। सो इट विल बी ऑलवेज बेटर कि आप क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो। अगर देखो हमारे पास चाहिए क्या, दिस शुड बी ट्वाइस ऑफ दिस, राइट, दैट मीन्स हमारा जो मोटिव है दैट इज दिस a इक्वल्स टू 2b होना चाहिए, राइट। सो दिस इंप्लाइज व्हाट कि a अपॉन b जो है वो 2 आ जाए, राइट, यही होना चाहिए। तो चलो दोनों का रेशियो ले लेते हैं। सो यहीं पे ले लेती हूँ मैं रेशियो। सो देयरफॉर a अपॉन b इज इक्वल टू दिस ओनली, जो मैंने लिखा था बस वहीं पे लिख दिया है। सो यही है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है और कैसे हम इसे कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल n अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब देखो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट मैं इसे लिख सकती हूँ 2n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1, ओके, अपॉन यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल n, इसे रहने देते हैं अभी, इंटू ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जाएगा ऊपर, तो दिस इज 2n माइनस, ये देखो 2n माइनस 1 माइनस n है, तो 2n माइनस n कितना हो जाता है, नथिंग बट n ओनली। सो दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। सो आई कैन राइट डायरेक्टली n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या है अपना 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो चलो मैंने वो भी लिख दिया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिस इज कैंसिल्ड बाय दिस वन, नाउ n माइनस 1 इस फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, n इसके साथ कैंसिल, तो बचा क्या ओनली 2। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, a by 2 is a by b is coming as 2 और you can say a is coming as 2b, और यही तो रिक्वायर्ड था हमारे पास कंडीशन। सो दिस इंप्लाइज व्हाट
वर्ड्स में बस लिख दो द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन दिस is twice the coefficient of x to the power n in this expansion. That's all, and you can just write proved. Okay, understood? तो चलो देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स सी इसमें क्या करना है. फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m. ओके, ठीक है. फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन 1 plus x to the power m is 6. वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या करना है, बस आपको m की वैल्यू निकालनी है सच दैट जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन में, जो कि एक्सपेंशन बहुत ही इजी है बिकॉज हमारा है 1 plus x के फॉर्म में, राइट, इज योर 6. तो क्या करना है, अज्यूम कर लो कि x स्क्वायर जो अपना अकर करता है वो tr+1 में है. जनरलाइज करो, वहां पे कंपेयर करो r को और फिर बस फटाफट उसका आंसर कर दो, राइट. तो चलो अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट अस अज्यूम दैट x स्क्वायर occurs in tr+1. Okay, so this shows tr+1 in the expansion of 1 plus x to the power m is equal to what? ये हो जाएगा अपना m c r की जगह है r ही into x to the power r, तो this is x to the power r here. ठीक है, यहाँ पे n की जगह पे m है बिकॉज यहाँ जस्ट सी दिस इज m नॉट n, सो m c r into x to the power r हो गया. ओके, तो एज मैंने क्या बोला था, हमने अज्यूम किया है एक्स स्क्वायर अकर कर रहा है यहाँ. सो कंपेयर करो एक्स स्क्वायर को और एक्स टू द पावर आर को, तो क्या मिल रही है आर की वैल्यू 2 ओनली. सो नाउ ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर आर इन tr+1, दिस implies that r is coming as 2. करेक्ट. जैसे ही r equals to 2 आ गया, this shows the coefficient of x square is equal to what? जो कोफिशिएंट है this only, यही है अपना कोफिशिएंट. तो this is what? m c r की जगह क्या हो जाएगा 2 and that is equal to what? 6. यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. करेक्ट, यही है. इधर आप वहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या तो फिर आप लिख दो since it is given that mc2 equals to 6. now बहुत ही सिंपल सा तरीका, सब कुछ आ गया है हमारा. this implies what? mc2 is equals to 6, so that means only one unknown है. एक इक्वेशन है, ये अपने पास निकाल सकते हैं वैल्यू, तो निकाल दो. this implies what? factorial m upon factorial 2 into factorial m minus 2 is coming as what? 6 only. so this implies what? यहाँ पे m है, यहाँ m minus 2 का फैक्टोरियल है, क्या हो जाएगा m into m minus 1. so this is m into m minus 1 upon 2 is coming as 6. करेक्ट, ठीक है. अब बस दोनों साइड मल्टीप्लाई करके लिख दो. so this is what? m squared minus m and then this will come this side, so this will be what? 2 into 6, that is 12, so minus 12 equals to 0. so now as you can see this is minus 12. तो अगर फैक्टराइज करो तो कैसे कर सकते हैं हम? 12 है तो 12 का फैक्टर सोचो सच दैट हम प्लस माइनस कुछ करें तो यहाँ पे -1 आए. तो 4 and 3, yes it is like that. 4 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 देता है और उसको प्लस माइनस करने पे यहाँ पे -1 आ सकता है. तो क्या करना होगा? वी कैन राइट हियर m स्क्वायर, नाउ माइनस हियर 4m प्लस हम लिख सकते हैं 3m, राइट. तो -4m प्लस 3m क्या हो जाएगा? -m ओनली, एंड देन -12 इक्वल्स टू 0. तो फ्रॉम हियर टेक m कॉमन, तो m -4, टेक -3 कॉमन, तो क्या हो जाएगा m. नाउ टेक +3 कॉमन, नॉट माइनस, बिकॉज +3 अगर कॉमन लोगे तभी यहाँ पे आएगा m -4, दैट इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? m -4 into m plus 3 equals to 0. So this implies what? m equals to here -3, 4. But you can see here m की वैल्यू -3 आ रही है जो कि है अपना इंडेक्स. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था फॉर योर सिलेबस, एंड ऐसे भी आपको पता है m कांट बी नेगेटिव वैल्यू, राइट. तो एज हियर m इज नेगेटिव, so since m cannot be less than 0, therefore m की जो वैल्यू होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ 4, and this is the answer for this particular question, that is 4. क्लियर, अंडरस्टूड. सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे बाइनोमियल एक्सपेंशन के अच्छे से समझ में आए हैं. आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के. सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.